एक बार ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। एक स्टेशन पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। उसी समय एक ट्रेन आकर के रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला। महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माला कर रहे थे। अंग्रेज ने आके महात्मा से कहा, ए महात्मा, ये क्या कर रहा है और ये क्या लिए है हाथ में? तो महात्मा ने अंग्रेज से कहा, वो बंदूक टांगे तो कदा पे। बोले, तुम का टांगे जो कदा पे? अंग्रेज बोलो कि जो हमारा हथियार आए हथियार। महात्मा ने कहा, तो ये हमारा हथियार है। ये माला क्या है? हथियार। कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा भी है, माला मन से लड़ परी तू का छाड़त मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दी माला? महात्मा ने कहा, तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने दी। महात्मा बोलो, तो तुम्हें सरकार ने दी और हमें सांवरे सरकार ने दी, हमें भी सरकार ही ने दी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, और बरिया में एक चिड़ैया बैठी थी, उन्हें दई तान के चिड़ैया ने गिरी। बोले, हमारा हथियार जो कर सका। अब बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला लगाई माथे से और जो मरी हुई चिड़ैया पे रखी, चिड़ैया फर्र से उड़ गई। बोले, हमारा हथियार जो कर सका था। तुम अगर प्राण ले सकते हो तो भगवान का भजन प्राण दे सकता है। इसलिए नाम जप करते रहो। नाम जप की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है नाम जप की। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। और हमारे शास्त्रों में कथा भी है, ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग जानते होंगे। यह भी सबको पता है कि बचपन में तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पालो, कछु दिन में भाई मर गई। गांव के लोगों ने कहा, बड़ा अभागा है ये तो, मां को खा गया, बाप को खा गया, जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया, इसको गांव के बाहर निकाल दो। तुलसीदास जी को गांव के बाहर निकाल दिया। एक झुपड़िया बना के बड़े आनंद में भजन कर रहे थे वे तो। उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की हुई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे जिंदा। ये परंपरा राजा राम मोहन राय ने बंद कराई। ये परंपरा किसने बंद कराई? सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने। तो गांव के लोग उस लड़के को ले जा रहे थे जलाने, वह महिला श्रृंगार करके और पीछे पीछे जा रही थी। अब जिसका जवान लड़का मर जाएगा तो रोना धोना तो हो गई। तो घर के लोग रो रहे थे और उसको मरघट ले जा रहे थे जलाने। तुलसीदास जी बाहर निकल आए अपनी झोपड़िया से। उस महिला ने देखा कि अब हम तो मर में जा ही रहे, पर ये पंडित जी हैं तो इनको आशीर्वाद ले लें। अच्छा, आशीर्वाद भी कौन को लगत है? जिन्हें भजन करो हो वो को लगत है। ये सोचा है को आशीर्वाद नहीं लगे ने कौन के घरे बाप के दुकान खुली आया आशीर्वाद की। अब आजकल तो ब्याह में आशीर्वाद दिए जा रहे। लड़का बिटिया बैठे मंच पे, कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ आशीर्वाद। फूफा ने पी ला 6 पक्का, 8 आदमी उनको 500 खचोल रहे। वे खुदाई तो मर रहा, वो दारू खुट्टा, वो आशीर्वाद दे है।
कछु अच्छो हो रहा हो तो कहो और सत्यानाश हो जाए ब्याह में। कहीं मोड़ा के मम्मा खुलो ले आओ, मम्मा ने पी लो जो नो गांजो बे कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे, उनको होश ही नहीं के हमारे भने को आए। इन गंजेड़ों की आशीर्वाद लग जाए। बताओ थाड़े मुर्गा चीथ रहे कहीं खुश रहे खुश, तुम खुद मर रहे तुम का को खुश रहा खो। जब राम जी पुष्प वाटिका में से फूल लेके विश्वामित्र कहते गए हैं तो काले खोए होते सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पहले पूजा करी है और फिर पूजा करके विश्वामित्र जी का कह रहे सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, जाओ हमने पूजा की है उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम्हारा भगवान मंगल करे। ऐसे चाय जहां लूम जाएगा या आशीर्वाद को, और नहीं ऐसो बटरवा आए कहूं न को के फैक्ट्री आए। राम राम का होगा आज के आदमी को। सच्चा आशीर्वाद अगर तुम्हें दुनिया में कहीं चाहिए, अपने मां बाप को प्रणाम करने लगो, उनसे अच्छा आशीर्वाद तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस महिला ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रहते तो वास्तव में पागलैया है रे, बताओ को घर वारो मरो धरो, हम और बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकर गई मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसे निकर गई? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से। कभी कभी राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है, राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की है। देखो सीधी बात ऐसी समझ ले, दुनिया में दो नचावे वाले हैं अपने, एक को नाव है राम, बंदो कीट मरकट की नाई, और सबई नचावत राम गुसाई। और दूसरे को नाम है काम, राम नचारा और काम नचारा। अब अपन कैसे फैसला करिए कि अपन कौन के सारे पे नच रहे, ऐसो फैसला कर ले। कब कौन उस संतों की भाषा सुनियो, महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से आए हैं, उनकी इच्छा हती ने तुम्हारे आवे थे तो राम जी ले आए। कह देना रुको, जे देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन करो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए, खुदाई की जुगाड़ में हती सुबाह भर आए, कहने लगे महाराज भोजन तो नहीं बन रहा हो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। मिल रहा हो तो राम जी की इच्छा, और नहीं मिल रहा हो तो भी राम जी की इच्छा। बोले महाराज रात भर में भूखे तो ने मर जाओ, बोले जैसी राम जी की इच्छा। मर के कहां जाओ, बोले जहां राम जी की इच्छा। ना जीते जी उनकी इच्छा है और ना मरने के बाद उनकी इच्छा है। इसलिए तो हम लोग गाते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तुझे कौन के बंदरा हो गए संत? राम जी के। काश में तो राम जी की इच्छा से नच रहे। अतना अपनो बतिया वो सुनो, कई बलदेवगढ़ काय खुआए थे, बोले तन्ना काम हतो। कब नो रुख हो, बोले जो नो काम हो जाए। अब कब या हो, जो अंदना काम पर है। जैया अपनी भाषा। सवेरे मिले कहां जा रहे, बोले काम से। रात में मिले कहां जा रहे, बोले काम से। अपन दिन भर काम के चक्कर में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? अच्छा जैसे भाई तुम और बैठे हो, ओ को केवे कहां जा रहे, जो तन्ना काम से, और कहूं वो कह देवे कि जाओ काम से, तुम तुरंत कहो कि हमसे हिसाब से बतियाएंगे। अब उन्हें का गलत कह दी, तुमने कई काम से जा रहे हो, उन्हें कहते जाओ काम से, कह लगे तुम्हें बोलवे को तरीका नहीं है यार। राम की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। एक बाबा जी वृंदावन में रहते, हते अयोध्या के, शरीर अयोध्या को हतो। साल भर वृंदावन में खूब पंगतें करें, क्योंकि
साधु जब पंगत के लिए जाता है तो उसे दक्षिणा मिलती है, भोजन के बाद दक्षिणा मिलती है भंडारों में। महात्मा जी 10-10 जगह न्योते करें, भोजन के चक्कर में नहीं, रुपया के चक्कर में। और इतना कंजूस महात्मा कि अगर भंडारों ने हो तो 2 दिन आप भूखो फिरत रहे में, मनो 1 रुपया खर्च न करे, साल भर पैसा जोड़े, फटे कपड़ा पहरे, नंगे पांव रेवे, मनो भंडारे खूब करे, साल भर जो पैसा इकट्ठो करे वो पता है कहां खर्च करत। तो रामनवमी के दिन अयोध्या जावे तो खूब भंडारो करवावे, उठे पूरा पैसा भंडारे में लगा देवे। दक्षिणा को 1 रुपया महात्मा ने कबो अपने उपयोग में नहीं ला, खुद भूखो फिरत रहते। उनको एक आदत पड़ गई थी कि राम जी की इच्छा से दिन भर कई बात राम जी की इच्छा से। एक बार पुटरिया में पैसा बांधे, कंधा पे टांगे और जा रहे थे अयोध्या भंडारे को। ट्रेन में बैठ गए, टिकट लाओ ने, आ गई चेकिंग, टीसी बोलो बाबा जी टिकट दिखाओ। अब उनको तो बात ही पड़ी थी, कह लगे हमारे लगा नैया राम जी की इच्छा से, कहा जल्दी जल्दी में कब भूल गए थे, लाओ नैया। बोले हमने जानबूझ के नहीं लाओ, राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो तो महाराज फाइन लगे। अब महात्मा बोलो हमने दे 54 राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो का पैसा नहीं है, महात्मा बोलो पुटरिया धरे भरे राम जी की इच्छा से, मनो तुम्हें ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो के जेल में डाल दे, सड़ जाओ। ये लोगों हम तो सड़ जाए राम जी की इच्छा से, बने रहे हम जेल में राम जी की इच्छा से, मनो हम तुम्हें 54 ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी को भारी गुस्सा आई कि यार का पागल से मेरे हर बात में राम जी की इच्छा। ये लोगों अब तुम रुक जाओ, स्टेशन आन, अब हम तुम्हें लवाई चल रहा है। स्टेशन आई, टीसी ने बाबा को हाथ पकड़ो, 2 पुलिस वाले लाए और मेन ऑफिस में पहुंच गए। बड़े साहब बैठे थे। टीसी कछु बोल दो, ओके पहले महात्मा बोले सुनो साहब, इनने 17 सुनाई राम जी की इच्छा से, अब तुम्हें जो कहने हो सो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, और हम 54 ने दे राम जी की इच्छा से। साल भर वृंदावन में भीख मांगा था राम जी की इच्छा से, आज तक 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करो राम जी की इच्छा से। ऐसे पैसा से हम भंडारो कराओ थे रामनवमी को राम जी की इच्छा से। साहब ने 500 के 5 नोट निकाले जेब में से, कहने लगो जेवर धर ले राम जी की इच्छा से। अब भंडारे में मिला दी वो राम जी की इच्छा से, और आज के बाद तुम्हारा हम बना दे रहा है पास, सो तुम्हें को उन्हें पकड़ पे राम जी की इच्छा से। ये राम जी की इच्छा है, बड़ी कमाल की होती है। कभी अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा से जोड़ के तो देखो, जो राम करे वो अच्छा है। और जिस दिन तुम्हें राम जी की कृपा में राम जी की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा राम जी की इच्छा से। व्यास गद्दी कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी बोले तनरे भज्जा सरा के आओ तुम रे, आ तन कसा पसी में बैठ जो पानी गिर रहा हो, सरा के आओ दद्दा हरो का को की न मान हो, सके आओ तुमोरों से तेज तोरे बस कारे के में अंदर उचकत हैं, सरा के आओ तना माई के माई हल रहा है कछुआ से। हाँ खिसको आगे खो, सरा के आओ माता जी हरो, बनाओ जगह। राम को राम हाँ बिल्कुल हल्ला नहीं करने। और श्री सीतानाथ भगवान की। तुलसीदास जी ने कहा कि मुंह से निकल गए राम जी की इच्छा से। गांव के बोले कि तुम पागल और तुम्हारे राम जी झूठे। तुलसीदास जी बोले बस अब आगे ने बोलियो, तुमने हमें ढोंगी कही, पाखंडी कही, अभागो कही, माँ बाप को हत्यारों कही, हमने सब सुनी। पर ए बच्चा पटकने दी कोनों के ऊपर आओ, अरे मैंने कही हाले आ रहा वो हवा में। चारों तरफ नजर रखने पर तेरी भज्जा कथा में
तुलसीदास जी बोले अब सुनो, मुर्दा उतार दे। आज राम जी चमत्कार कर हैं कछु। गांव के बोले अबे तक बीच में मुर्दा उतरो नैया उतार रहे, और अगर चमत्कार ने भाव तुलसी तो ये मुर्दा को तो बार है बाद में, पहले तुम में लुघरिया धरते आ जाए। तुलसीदास जी बोले उतार दो, और जो मुर्दा उतारा तुलसीदास जी बोले गांव भर के बैठ जाओ और कहो राम 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 राम। पूरे गांव के राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और मुर्दा के कान में जो कही राम, मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम नाम झूठा है, वही चिल्लाने लगे कि राम नाम सत्य है। और जब कथा काल्पनिक कथा नहीं, आज भी अपने ते परंपरा है, और तुम्हारे बलदेवगढ़ में भी जब परंपरा हुई है, आज भी घर से मुर्दा उठत है तो मरघटा के पहले बीच में एक जगह उतारी लाई जात है। लाई जात के नहीं लाई जात? बताओ ईमानदारी है कि पहले तुम्हें पता है तो कि मुर्दा काय उतरा? तुम्हें तो इतना भर पता है तो कि होत राव है ना? ऐसे नहीं कहीं होत राव है। अपने सनातन धर्म में ज्यादातर जो काम हो रहे हैं वे ऐसा ही है कि होत रहे हैं। अता पता को नहीं कच्छु बतवांधरी घोड़ी फपूंदरे चना अदय घना के घना। अपने ते नियम चल रहे हैं आठे कैसी पूजा। आठे को जब पूजा हो सो पता कैसे होता बनोरों में? पूरे घर के कमरा में अंदर चले गए। घर को जो सियानो हैं उन्हें थाली में हल्दी चावल पहले ही लगा के धर दी घर के, अठवाई धल लाई और उनमें से उठाए हल्दी चावल उताए दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा कर दो। अब उनसे पूछो कि ठाट में कौन सी माता बैठी, कौन घो मारी दी चावल? सोचा एक को पता नहीं है कि मलगा में कौन देवता विराजी। कई काय के लगे पप्पा करत थे, सो पिताजी करन लगे, पिताजी करन लगे सो हम कर रहे ने बब्बा को बताया है, अन्य बाप को बताया है, फिर तुम्हें पता रहेगा। हमारे यहां हर परंपरा की कथा है। अपने ते मुर्दा बांध के ले जाते नहीं ले जाते? बांधा थे रस्सी से। काय बांधा? कहते का जो होत राव है यही आए कि होत राव है। जब खारी उठावे जात हो तो ते गैया के गोबर से लीप के राई नोंडार के आउट हो। काय का जो होत राव है जो यही नियम। अपने ते जब कोई मर जाते और चिता में आगी लगा के कंधा पे एक मटका धर के उमें टुकलो करके चिता के घेरा घूमत है। काय होत राव है? ऐसा ही आए? ऐसा नहीं है हमारे धर्म में। हर परंपरा की कथा है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसका शास्त्र में प्रमाण ना हो। ये बेटी बहन जी हरेन से पूछो बिछड़ी कौन प्यारी थी पहली बार? पता है कौन? पांव में बिछिया पहली बार कौन प्यारे थे? इन बिछियों को महत्व का है और आज भी नियम है कि बिछिया कबऊ पति के नहीं लगा, मायके से मिलत है। कान के झुमका और पांव के बिछुआ कभी ससुराल से नहीं आओ। ऐसा क्यों? माताएं गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। कभी किसी ने बताया कि मंगलसूत्र पहली बार किसने पहना था? और मंगलसूत्र में सोने को गुड़िया और करिया ही गुड़िया काय हो? बताइए आज तक कौन है? वो तो चल रहा है। अपने तक गांठ जुड़त है। पहली बार कौन की गांठ जुड़ी थी? बता सकत को अपने धर्म में आज तक कि जो गांठ जुड़वे को सिस्टम कहां से चालू भाव? अब हमसे तो भाव हुई है कि आज हर सनातन धर्म ये चीज को मान रहा हो। सब चल रहा है। कन्यादान में एक आटे की लोई बना के बिटिया के हाथ पे धरवाई जात है। काय धरवाई जात? उरो को का करो चाहिए? आज ये 90% जो रिश्ते टूट रहे हैं
भारी कुसलमानियों के आज को ब्याह साल 2 साल चल जाए, पहले 100 में से एक आध रिश्तेदारी टूटत की ब्याह के बाद, और आज 99 एक आध बच रही है, एक आध बच रही है। आज तो शंकर जी ने लगत है जटाएं खोल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं इस व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि वो हथलोई को करने का है, तुम्हारे घर की बहू कब परिवार से दूर जा ही नहीं सका। बात तुम्हारे परिवार को निभा के जे है, और अपन को पता ही नहीं है, अपन को टाइम भी नहीं बच्चों के इन चीजों की जानकारी करी जाए। अपन ने कोशिश ही नहीं करी। अपने तो आज भी नियम है, शादी में पंडित जी बैठे हैं, शादी में आज भी 4 भावरों में बिटिया आगे निगत है और 3 में लड़का निगत है। आगे होते ऐसो के नहीं होते, ऐसो काय होत कब जानने की कोशिश करी। एक एक चीज पे गौर करो तुम। सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है। तुम्हारी तरफ बाबा फिरत बाबा जो दिन बारात लौटने रहे थे, वो दिन घर की कछु माताएं ले आम के झकोरा मकोरा बांध लेते हैं। का कहते हो तरफ बाबा फिरत है कि नहीं फिरत? काय फिरत कया है जब परंपरा कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ऐसी कोई परंपरा सनातन धर्म की नहीं है जिसका प्रमाण ना हो। अपने ते शादी में खाम गलत है, गलत है। और जैसे ही 7वीं भावर परी, पंडित जी कहते हैं भैया कोनो बारात मारो होए तो खाम तोड़ दे, टूटे थे महाराज जी। ये सुखाए हो जब लड़का पहली बार लड़की के घर जाता है तो बिटिया को चावल मार दे, आउट दरवाजा, आउट है कि नहीं आता? काय वो पता नहीं है, वो तो चल रहा है। अच्छा एक बात और है, हम बताएं, तुम्हारों की भी गलती नहीं है, हमोरों ने भी क्या करो है। आजकल कथा की गहराई में कोई जा ही नहीं रहा। अब कथाएं भी ज्यादातर संगीत पे होने लगी। दे धमचिक धमचिक धमचिक, हर 2 मिनट में फिर भजन, हर 2 मिनट में फिर भजन। ऐसे आगे पीछे को कछुआ ही नहीं रहा, हम तो काट नहीं है 3 घंटा। सो हर 5-10 मिनट में कई भजन दे थप्पड़ी, सो आदो पंडाल बम कर लगो। एक भजन गाओ राधे ठाणे हो जाता। कई मीरा बन रही, मीरा काय मीरा ऐसी नचती कि ठाणी भाई और बगल वाले को मोबाइल दे दो कि तन्ना रील बना लीजो। हमारी कथा में तुझे नाटक हो ही नहीं सके। हम तो बिल्कुल बहुत आगे अधरे मामले में। अब 2 दिन कथा सुनत हो गए, तुम उन्होंने भजन नहीं सुनो हुई 2 दिन में। हमने बीच में गाओ नहीं, क्योंकि हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां तुम्हें कथा सुनाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि ज्यादातर कथा चले, कथा ही कथा हो गए ना, हमें तो फायदा है। अब ये एक भजन लगे हैं, तुम्हारे थप्पड़ी बजे जे बाजे बजे, हम अच्छे टिक बैठ ले, तो घरे को आराम मिल जाए, है ना यारे। इन परंपराओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, नारद जी को भगवान ने माया में फंसा दिया। अब नारद जी, कल मैंने यहां विराम किया था कथा का कि नारद जी कह रहे दई हो श्राप के मर हो जाई, या तो हम भगवान को श्राप दे देना मर जाए। गुस्सा में नारद बाबा चले जा रहे, और आगे क्या देखा कि भगवान एक तरफ लक्ष्मी को बैठा रहे, एक तरफ विश्वमोहिनी को। नारद जी से भगवान बोले, और नारद तुम्हारी शादी अच्छे से निपट गई,
अब बताओ जैसे ब्याह होने वो खुद तुम लोग वाले आए, तुम अपने बगल में बैठा रहे और सामने बारे से पूछ रहे सब ठीक ठाक रहो। नारद ने अब शब्दों की झड़ी लगा दी। परम स्वतंत्र न सर पे कोई। अरे नारायण तुम जन्म से कपटी धरे कपटी। अब भगवान हंस रहे। नारद जी को और गुस्सा आ गई। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे और तुम हंस रहे। भगवान बोले कसाई में गाली दे रहे। नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले रे नारद हमने जा सोची कि उतने जल्दी जल्दी हमारी शादी हो गई। उस शादी में एक रस्म होते गाली की, सो बाउते होने पाई थी, सो हमने सोची तुम बापूरिया कर रहे। सो नारद को और आगी लग गई। शादी में गालियां होती कि नहीं होती? पहले ऐसी गाली गाई जाती कि ऐसो लगत तो कि एक दो पुड़ी और खा ले वे। इतनी मधुर गाना गाती ये माताएं। और आजकल ऐसे गाना बन गए हैं कि ऐसो लगता है कि भूखे ही भाग जाए कैसे। कुछ ने का गान लगी। अबे हम एक गायते शादी में तो माताएं गा रही थी कई समधी लगन लगो बुकरासो। अब बताओ जी का गाना है? वो तो फिर लाओ भिक मंगनासो समधी लगन लगो बुकरासो। अब क्या ऐसे गाना गाए जा? कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। अब बताओ जी गाना आएगा कछु? तुम आओ खा रहे का बराती मर जाए बेचारे। राम पहले बड़े मंगल गीत गाए जाते थे। नारद जी बोले कि हम तुम्हें सच में गाली दे रहे। और अब तो नारद को इतना गुस्सा आया कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दी। क्या श्राप दिया? कि कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो करे है कीस सहाय तुम्हारी। भगवान फिर हंसन लगे। नारद जी बोले यार हमने श्राप भी दे दी तुम फिर भी हंस रहे। भगवान बोले नारद तुमने श्राप भी दी पर देखे नहीं जानी। बोले काहे? बोले तुमने हमें कहा श्राप दी कि कर है कीस सहाय तुम्हारी। अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदर बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हें परेशान करे, तुम कह रहे हमारी मदद करें, ये तो हमें और फायदा हो गई। और दूसरी श्राप नारी विरह दुख लहू अपारी। अरे नारद तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमारी शादी नहीं हो दी, अगले अवतार में तुम भी बिना ब्याह के फिर हो। सो तुम कह रहे नारी विरह माने हमारा ब्याह तो हो जाए। एक ही बात दुख रहे हैं सो हम तो भोगत रहे। आज जे को ब्याह होगा वे दुखाई तो भोग रहा है, नहीं भोग रहा है भाई। जे को होगा वे क्या कर रहा है बताओ? अच्छा तुम्हारे सुखी हो? तुम्हारे बिल्कुल सुखी नहीं है और हो तो फिर हम एक काम करके बता जुआ तुम्हारी घरवारी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई करत है कि नहीं करत? और तुम सुना थो कि नहीं सुना? तुम्हारी घरवारी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई करत है। अगर आज तुम में दम होए तो तुम घरवारी के बहुदत्ता की बुराई करके बता दो हम तुम्हें जान गए। तुम नहीं कर सकत ने तुम में इतनी दम आए काश तुम बोला ही नहीं सकत। वे तो जे तुम्हें जो सुगासो पढ़ा रही हैं और तुम मिट्ठू घाई पढ़ रहे हो। बताओ उनने कई मम्मी से बात ने करी कि तुमने मताई से बोल वो छोड़ दो, पापा से ने बोल के तुमने पापा से बोल वो छोड़ दो, भज्जा से बोल वो छोड़ दो, अलग रेल लगे अकेले इनके पढ़ाए। बताओ राम जब नारद जी ने बहुत अब शब्दों की झड़ी लगा दी तो भगवान ने अपनी माया दूर करी। क्या लिखा है रामायण में कि जब हरि माया
दूर निवारी। सुल्तान कह देते तो कहा मानते ने, भगवान बोले मान जाते। नारद जी पर बोले काय नहीं समझाओ तुमने वो समय। भगवान बोले देखो नारद, बात ऐसी है, अबे बरसात में जब पानी गिरा था तो कई प्रकार के पेड़ पौधा जमीन में होते हैं। अब अगर हल्को सो पेड़ो होए और तुम वो खूब पटे हो तो बोले थे कोमल सुबह पटे है ने टूट जाए, मनो की जड़ होता ही बनी रहे, पत्ता तो ऊपर के टूट जाए, मनो जड़ जमीन ही में बनी रहे। फिर जब पानी गिरे है सुबह फिर पलक जाए। ऐसे हमने नारद सोची कि वो पेड़ों तना बड़ो हो जाए, ये में अच्छो पकड़ाने आ जाए, अजय हम झटका मारे सो जड़ ही से छट जाए। जब तन्नक सो अभिमान को बीज गिरो तो, जब दब तो जा तो पर मिट तो नहीं, दब जा तो हमारे समझाए से, पर वो तुम्हें फिर करूं परेशान कर तो। ऐसे हमने सोची है कुछ जड़ से खत्म करने तो उतना बढ़ाओ। अगर फुंसी उनसी हो जाए और 1-2 दिन में इलाज हो जाए तो ठीक, और 4-6 दिन हो जाए तो फिर आदमी कहते तना पक जान दे, पक जान दे, फिर जड़ाई से वो की दवाई हो जाए। डॉक्टर भी कहते पक जान दे पहले। तो नारद तुम्हारा ये अभिमान का जो फोड़ा था उसको हमने पकाया है और अब फोड़ दो, अब तुम फ्री हो। नारद जी बोले हमारे मन में बहुत गलानी है, पर अब हम क्या करें। भगवान बोले नारद तुमने हमारा अपराध नहीं करो। बोले फिर किसका अपराध किया, रामायण पढ़ो। क्या कह रहे हैं भगवान नारद जी से कि शंभुदी ने उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान। तुम्हें शंकर जी ने कितनों समझाओ पर तुमने शंकर जी की बात नहीं मानी, और जिन्हें शिव की बात नहीं मानी वो को कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम यहां से जाओ और भगवान शिव के शिव महापुराण को सुनो, तब तुम्हारे मन की गलानी दूर हो जाएगी। क्या लिखा है रामायण में, जाए जपऊं शंकर सतनामा। बोले कौन बताएगा हमें शिव महापुराण। बोले तुम्हारे पिता ब्रह्मा से अच्छा वक्ता से पुराण का कोई नहीं, तो तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। अब तो नारद जी चरणों में गिर के भगवान से बोले हे हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को। ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए। ज्ञान दीपक दीजिए। हम बलदेवगढ़ आए हैं पहली बार एक क्षेत्र में। तुम्हारे तक कछु ऐसा नियम तो नहीं है कि जैसे तुम कोनो कथा में जाओ और अगर उते कीर्तन बोलो तो अलग से पैसा तो नहीं लगता ना। आयोजक ऐसा नहीं हो कैमरा में देख के कहते हो कि तुमने हमारी कथा में काय गाओ 100 रुपया दो, है ऐसा नियम का, तो फिर काय नहीं गा रहे तुमने। अबे हमने कहा कही थी कि भगवान के नाम में मरे मराए तक उठ बैठा करे, तुमने तो जिंदा कहा है सब नहीं कि सूरज गए जे की थप्पड़ी ने बजे जान लियो कि निपट गए बस कारे में, हर साहुन में चलो और पंडाल में मारो। देखो कौन की थप्पड़ी नहीं बज रही, समझ लियो कि गाओ। देखो अगल बगल को नहीं बजा रहा हूं थप्पड़ी। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु।
भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना करके और नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे तो ब्रह्मा जी के चरणों में, अब बढ़ा दी तन्ना कम कर ली थी, तुमने बढ़ा दी कर ली थी, तन्ना कर ली थी। हम कह रहे ना, हम गीत घाई आंखें चलत है हमारी मंच पे, हमें पीछे तक को दिखा रहा हो क्या हो रहा। राम नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और बैठ करके कहा कि अब हमें शिव तत्व समझाओ कि शिव तत्व क्या है, मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाओ। ब्रह्मा जी बोले नारद, शिव तत्व को तो मैं भी नहीं जान पाया ठीक ठीक। शिव को जानना जब ब्रह्मा के हाथ में नहीं है तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के हाथ में तो हो ही नहीं सकता। पर ब्रह्मा जी बोले जितना मैं जानता हूं उतना मैं तुम्हें बताई देता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, एक बार मुझे भी मोह हो गया था। बोले कब? जब मेरा जन्म हुआ, मैं विष्णु की नाभि से एक कमल की नाल चली और उस पर अष्ट कमल का पुष्प खिला और उस पर मैं प्रकट हुआ। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। मैंने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं कमल की नाल में चला। चलते चलते मैंने देखा एक छोटा सा बालक जिसकी नाभि में कमल की नाल फंसी है, तुड़ी में। मैं समझ गया कि इसने मुझे प्रकट किया है। पर नारद, मैं बूढ़ा था और वो बच्चा था, तब उसको पिता तो कह नहीं सकता था, तो मैंने झूठ बोला उससे। मैंने जाके कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। उस बालक का नाम था नारायण विष्णु। उसने कहा ब्रह्मा, तुमने मुझे प्रकट नहीं किया, मुझे प्रकट करने वाले भगवान सदाशिव हैं। ब्रह्मा जी बोले नारद, मैंने मन में सोचा कैसे तो पता है कि इसके पिताजी शंकर जी, तो अब हम क्या करें। तो हमने तीसरी झूठ बोली। मैंने कहा कि अगर तुम्हें शंकर ने प्रकट किया है तो मैंने शंकर को प्रकट किया है। हम तुम्हारे पिताजी नोई पर बब्बा आए। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बाप तो नहीं मान सकत, पर बब्बा मान ले। इसलिए ब्रह्मा का क्या नाम पड़ गया? पितामह ब्रह्मा। पितामह कहते हैं संस्कृत में बब्बा को। अब आजकल तो कोई से बब्बा कह ही नहीं सकत, कौ लड़ पड़े कि हमसे बब्बा कह रहे। बोले फिर? बोले हमसे बब्बा ने कहो, हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा ने कहो, क्या कहो? भूतपूर्व जवान। और आजकल तो वैसा ही कोई बब्बा नहीं भाव चाह रहा हो। बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाएं फिर रहे, 90 साल की उम्र हो गई, वे डाई लगवा रहे, मरघटा कूका दे रहे, और तुम डाई पुतवा रहे। डाई पुतवाले उस उम्र होने का है, भगवान जा जान है कि 30-35 साल को कहा नहीं। कल्ले से वो ना फिर रहे के बब्बा है जो ने बारों में डाई लगा रहे हो। सबसे पहले गोंजना धरी जात है मूल के थे, इन्हीं में घले है पहले लोग हरी के गोड़ों के कमुआ तक आगी नहीं धरी गई। सबसे पहले ये 12 बन ने इसे मूल करिया ने करो। जो मन करिया होगा वो है जो भजन करके सफेद कर ले। जो जाने हैं भगवान नो कि तन में तो तई लूघरा लग जाने, जो नहीं जाने संगे को तन सजा ले संभाल ले। और जो तनपन को इतना सुंदर लगत है, पर एक भीतर की स्थिति देखो, आंखें कितनी सुंदर हैं। हर कोई में से कीचड़ निकलने लगे तो नाक कितनी सुंदर लगा, हर कहूं जो भीतर भरो वो गिरने लगे तो मुंह कितनो सुंदर है, कहूं मन में से खकार फेंकने लगो तो। अगर वास्तव में ये में से चमड़ा छील न जाए तो कोई बगल में खड़ो नहीं हो जाए। इसे चामड़े पे ज्यादा नहीं मरो। ये में तो एक ने एक दिन लोग हरिया लगाई है। इसे मन से भजन कर डारो भैया, जो संगे जाने हैं रे। तो आदमी तन को समारने में लगो है। आज व्यक्ति तन की मैचिंग में ज्यादा फंस गया।
जैसी साड़ी वैसा ही चप्पलें, वैसा ही चूड़ियां, वैसा ही माला, है ना। अरे बहन जी, हरो तन को मैच भली बिगड़ जाए, पर परिवार में मन को मैच बनाए रहो तो परिवार को कल्याण हो जाए है। सो मन से परिवारों से दूर हो रहे और तन की मैचिंग में फंसो है आदमी। मन मैच कर वो सीखो परिवारों में, सो परिवार से दूर होगा आदमी। ब्रह्मा जी बोले नारद, कई वर्षों तक हम नकली बप्पा बने रहे विष्णु के, खूब सेवा करवाई हमने, खूब। एक दिन की बात, एक आकाशवाणी भाई, नारायण ये ब्रह्मा तुम्हारा बब्बा नहीं है, ये तुम्हारा बेटा है, इसे तुमने बनाया है। तो नारद, भगवान विष्णु हमारे ऊपर झपट पड़े, हम भी झपट पड़े, हम में हजारों वर्ष युद्ध हुआ, पर युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा। तो एक दिन जैसे ही हम ब्रह्मा पे झपटे, ब्रह्मा जी बोले हम विष्णु पे झपटे, अब विष्णु मेरे ऊपर झपटे, उसी बीच एक बहुत बड़ी शिव पिंडी प्रकट हो गई। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। सृष्टि में जो पहली पिंडी प्रकट भाई, बता सकता है कोई कौन है? सबसे पहली बार शंकर जी कौन प्रकट भाई दुनिया में? काशी विश्वनाथ। ध्यान से सुनियो, जब वही पिंडी आए जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट भाई थी, बाबा विश्वनाथ। आकाशवाणी हुई तुम लोग बड़ा बनने के लिए लड़ रहे हो, तो जो भी इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले नारायण, मेरा वाहन है हंस, और हंस पर हमेशा उड़त है ऊपर, तो हम जो है ऊपर के हिस्सा में। भगवान विष्णु बोले तो सुनो, हम कई बार बन चुके हैं 12, और हमें माटी खोदने को है अच्छो अनुभव, सो हम नीचे खोजे और माटी खोद अच्छे सो नीचे को अंत हम ले आए। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए और नारायण नीचे। कई सालें हो गई माटी खोदत विष्णु को। विष्णु भगवान ने सोची कि अंत मिल नहीं रहा, सुनने हमें बड़े बनने आए, ऐसी कहानो माटी खोद है यार, हम तो लौट चले वे ब्रह्म बन जाए बड़े। लौट के आए, पिंडी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि हमें अंत मिल नहीं रहा, तुम तो ब्रह्म ही बना दे, बड़ो हमें नहीं बनने, हमें तो बताओ हम क्या करें। पिंडी में से आवाज आई, तुम बैठ के भजन करो। तो विष्णु भगवान बैठ गए भजन को। ये ब्रह्मा जी को भी अंत न मिलो, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपनी माया से एक केतकी का फूल प्रकट किया, और वो फूल से कही कि तुम झूठी गवाही दे दी कि हम शंकर जी की पिंडी पे चढ़े थे, अब ब्रह्मा जी उतार के ले आए। केतकी को फूल बोलो कि हमें कहां मिले है? ब्रह्मा जी बोले अगर हम पावर में आ गए तो हम तुम्हें भी पावर में कर दें। हाँ ठीक है, तो हम बोल दें झूठी, हमें क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी आए और भगवान शिव से बोले के ले जो फूल तुम्हारी पिंडी पे चढ़ो तो हम उतार ले आए। अब भगवान शंकर तो सब जानते, तुरंत आंखें लाल हो गई और श्राप दे दिया, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सृष्टि में किसी भी सनातन धर्मी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बताओ कहू के घर ब्रह्मा जी पूजा थे, हर घर में ज्यादा नहीं तो 2-3 टुकड़ियां भगवान धरे हुए हैं, पर कहू के ब्रह्मा धरे, जबकि पितरदेव में आए ब्रह्मा विष्णु महेश। पर ब्रह्मा को श्राप दे दिया भगवान शिव ने कि किसी सनातन धर्मी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले इतना खतरनाक श्राप ने दो। शंकर जी बोले अब तो दयाई दई पक्के हो गए कागज, अब कोई फेर बदलाव नहीं हुई है। ब्रह्मा जी बोले कहूं तो जगह दे दे सृष्टि में, पृथ्वी लोक में। शंकर जी बोले तो जाओ, जब तुम पूरी सृष्टि बना ले हो और तुम्हारे कर में, कर माने हाथ, तुम्हारे कर में जो पुष्प है एक हो, तुम जहां फेंक दे हो दुनिया में होते तुम्हारी को मंदिर बन जाए। कर से पुष्प फेंको, वो जगह को ना ऊपर गो पुष्प कर,
कर से पुष्प फेंका तो नाम पड़ गया पुष्कर। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले हम उतने बैठे रहे, कहूं आ जाने पे, इतनी बड़ी दुनिया हम अकेले पुष्कर में डटे रहे। शंकर जी बोले तो जाओ एक वरदान और दे रहे। बोले का? आज के बाद जहां भी यज्ञ हुई है तो सबकी तो बन है पीठें, यज्ञ में चावल रखे जाते हैं देवताओं की, सबकी तो बन है पीठें, पर तुम्हारी पीठ ने बन है। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं उनमें से एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बना दो जे, और कोई के रूप में तुम्हारी पूजा हो जाए। यज्ञ में एक रहे थे आचार्य और एक रहे थे ब्रह्मा। और जब यज्ञ में सब देवताओं की पूजा हो जाते तो फिर पंडित जी कहते हैं हाँ जो ब्रह्मा बने हैं वो उत्तर के द्वार पर खड़े हो जाओ। पर उन पंडित जी के रूप में ब्रह्मा की पूजा होती, यज्ञ के रूप में ब्रह्मा की पूजा की जाती है। अब ब्रह्मा जी बोले जहां यज्ञ नहीं हुई है तो हम वो गांव में कब जा ही नहीं पे, भाई से हजारों गांव है जहां यज्ञ नहीं भाव, तो क्या हम उस गांव में कभी नहीं जा पाएंगे? भगवान से बोले तो एक वरदान और ले लो बस, जहां भी किसी भी देवी देवता की पूजा होगी उसमें सबसे पहले पूजन मेरे बेटे का होगा। तुम कौन हो देवता की पूजा करवा ले महाराज हर्ष, सबसे पहले वे पूजा गणेश जी की करें कि नहीं करें? तो ब्रह्मा शंकर जी बोले सुनो, जिसके घर में किसी की भी पूजा होगी तो पहला पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। पर मैं ब्रह्मा तुझे एक वरदान देता हूं, ध्यान से सुनना बात। आज के बाद जिसके घर में हवन होगा और अगर पहली आहुति ब्रह्मा तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उसके घर का साकल कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहां नियम है कि जब भी हवन करो तो पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालो। पहली आहुति गणेश जी के नाम की नहीं गिरत, पूजा पहली गणेश जी के नाम की। तुमने अगर घर में भी हवन करत हो और अगर पहली आहुति ब्रह्मा की नहीं छोड़ी तो अबे तक तो तुम्हारे हवन को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तुमने खाली आगी में जवाब मारे कहा है, किसी देवता तक तुम्हारी आहुति नहीं पहुंची। जो विद्वान बैठे हो मेरी बात सुन लो, आज भी जब यज्ञ में पहली आहुति गिरती है तो किस नाम से? ओम इदम प्रजापते नमः स्वाहा। प्रजापति माने ब्रह्मा, ओम इदम प्रजापते ब्रह्मे नमः स्वाहा। आज के बाद जितने लोग भी घर में हवन करते हो तो पहली आहुति उठा के क्या कहना है? ओम ब्रह्मे नमः स्वाहा। फिर एक के बाद हवन करियो, और अगर पहली आहुति चूक गए तो फिर तुम अकेले जवाब आ रहा है कहा है। हम पूजा पाठ खूब कर रहे हैं पर पता नहीं है कि क्या है। वो तो जो हमने शुरू में कही थी कि आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना, जे को जो मने आ रहा उसको लगो है। हर चीज की एक क्रिया होते, सब्जी बनावे की क्रिया है, रोटी बनावे की क्रिया है, हलवा बनावे की क्रिया है, मिठाई बनावे की क्रिया है, ऐसे ही भजन की भी क्रिया है। हर जगह तक पहुंचने का एक रास्ता है। भाई हम बलदेवगढ़ आए तो सागर से सीधे उचटके में दरवा से, बलदेवगढ़ में तो गिरे नहीं है। जहां जहां से गली हुई है वही वही गली आए तो से नाग की सीध धर लेते कि चलो बलदेवगढ़ नाग की सीध में से नदिया में बह जाते, हम मर जाते, संगीत वाले बह जाते। हर चीज की एक गली है और उस गली से ही चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम मंजिल पर पहुंचोगे, वरना भटक जाओगे। ब्रह्मा जी बोले नारद, भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया। केतकी तूने झूठ बोला है, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद जिस पूजा की थाली में तुझे कोई रख देगा तो उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। केतकी माने केवड़ा, हल्की केर, केर खाए ना केवड़ा हो हल्को हल्को, वो में वो लाल छटकारों से फूल होते वो या केतकी को
वो फूल कलो भगवान की पूजा में चढ़ाओ चाहिए कौन हो देवी देवता की केत की चरणों में गिर पड़ो बोले भोलेनाथ गलती तो हो ही गई है श्राप आपने दे ही गई पर हमें अपने से दूर न करो। भगवान शिव बोले तो जाओ साल भर तुम्हें किसी देवी देवता की पूजा में नहीं रखा जाएगा पर शिवरात्रि के दिन जहां हमारा विवाह का मंडप बनेगा और अगर उस विवाह के मंडप के ऊपर तुझे नहीं रखा जाएगा तो उस मंडप में मैं कभी प्रवेश नहीं करूंगा। साल में एक बार केवड़े का पुष्प शिवरात्रि के दिन भगवान के विवाह के मंडप में रखना चाहिए। केवड़े का पुष्प बोला साल भर मेरा क्या होगा। भगवान बोले तुझे तो अब कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा पर तेरे भीतर जो रस है वो इत्र बन जाएगा और इत्र के रूप में तू देवी देवताओं को चढ़ाया जाएगा पर पुष्प के रूप में कुछ किसी देवता तुझे स्वीकार नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले नारद भगवान शिव ने हम लोगों को बहुत फटकार लगाई और जिस रात्रि शिव पिंडी प्रकट हुई तो दिन भर तो हमारे झगड़ा में लगे रहे दिन भर। अब भाई शाम तब तक शिव जी कैसे हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। शंकर जी को भरोसा नहीं है कौन पे कबे रीझ जाएं वो कौन से कबे खपा हो जाएं। शंकर जी ऐसे हैं चोर हतो वो को हतो नियम तो वो दिन भर में जो चोरी ने कर ले तो सो रोटी ने खाते चाहे वो कछु न करे तो इतनी सी चोरी करे मन करा तो एक दिन आ रहे वो दिन भर भर वो कछु जुगाड़ा ही न बनी चोरी करवे के। तो शाम को चलो जा रहा हो तो घरे सो गली में मिल गए शंकर जी को मंदिर कुओं में टंगो तो घंटा उन्हें सोची यार दिन दिन वो ने जाए अब घंटा ही खोल ले जो हुज्जे सो देख लीजिए। तो पहुंचो मंदिर में घंटी बंदी की ऊपर से फोड़ नहीं पा रहा हो तो ये वो शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ गओ नट खोलन लगो। शंकर जी प्रकट हो गए बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो। उतई सो रहे थे पुजारी सोच में आ गए बोले काय दत्ता हम मर गए जिंदगी भर तुम्हें दूध दही बेलपत्री चढ़ा हमसे कबू ने कही के वरदान मांगो। शंकर जी बोले सुनो महाराज तुमने दूध चढ़ाओ दही चढ़ाओ बेलपत्री चढ़ाई तेरे जो तो पूरा ही चढ़ गओ हमारे ऊपर। शिव जी बड़े अवगणदानी देवता हैं साहब कोई भरोसा नहीं है किस पे कहां कब रीझ जाए भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भोले के भक्त गाते हैं कि बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे तेरा ध्यान धरेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। हरि बोल ताली सेवा करते हुए
विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। बड़े भाव से गाओ, आपको हमारे भजन भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। सुना है इसके पहले भजन कभी किसी ने? बताओ ईमानदारी, सुना कभी ये भजन? बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की। जय हो। ब्रह्मा जी बोले नारद, हमने और भगवान विष्णु ने भगवान शिव का पूजन रात्रि में किया, और हमारे और विष्णु के जिस रात्रि में हमने शिव पूजन किया, उस रात्रि का नाम ही शिवरात्रि पड़ गया। कहते हैं जो साल भर शिव की पूजा ना कर पाए, या जिसने साल भर शिव की पूजा की हो, जितना फल भगवान शंकर की एक साल की पूजा का है, उतना फल शिवरात्रि में 4 पहर में भगवान शिव को जल चढ़ा दो अकेला, तो उतना फल है। शिवरात्रि कितने पहर की होती है? 4। ये पहर बनते कैसे हैं? ये पहर ऐसे कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, ज्यादा ना कर पाओ तो इन 4 पहर में शिवरात्रि में भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना। कहते हैं जो शिवरात्रि का जागरण करता है, उसे कभी संकट की रात्रि में भोलेनाथ जागने नहीं देते हैं। जो शिवरात्रि का जागरण करता है, वो संकट की रात में नहीं जागता है। तो 4 पहर का अभिषेक कैसा? पहला अभिषेक ठीक रात के 8 बजे प्रारंभ होना चाहिए, जो 9:30 बजे तक चले, आध घंटे का रेस्ट। दूसरा अभिषेक ठीक 10 बजे चालू हो जाए, जो 11:30 बजे तक चले, फिर आध घंटे का रेस्ट। फिर ठीक 12 बजे अभिषेक में बैठो और 1:30 बजे तक अभिषेक करो, फिर आध घंटे का रेस्ट। और ठीक 2 बजे अभिषेक करने बैठो, और वो अभिषेक चलना चाहिए ठीक 4 बजे तक, क्योंकि आखिरी का जो अभिषेक होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें गण पूजन होता है, उसमें आवरण पूजन होता है, उसमें न्यास होते हैं, उसमें 11 शक्तियों का पूजन होता है, तो उसमें आध घंटा ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो 4 बजे तक चलता है। आप अगर अभिषेक भी ना कर पाओ तो 8 से 9:30 के बीच में 1 लोटा जल चढ़ाना, फिर 10 से 11:30 के बीच में जल चढ़ाना, फिर 12 से 1:30 के बीच में शिव जी को जल चढ़ाना, और फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच में जल चढ़ाना। शिवरात्रि का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। कथा ऐसी है, ध्यान से सुना। एक बहेलिया था और उसका नियम था, पूजा पाठ ने जानत तो, मंत्र ने जानत तो, पर उसका एक नियम था कि जब तक अपने माँ बाप को भोजन नहीं करा देता था, तब तक वो भोजन नहीं करता था। और आजकल तो गद्दा सिस्टम ही बदल गया,
अब तो अपनी अपनी थाली लगाई, अपने अपने कमरा में घुस गई। अब दो ही जने खा रहे हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे राम राम। भोजन का भी नियम है। जिस घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, विपिन बिहारी वचन देके जा रहे, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जिसके घर में दो भाई एक संगे रोटी खाते हो एक थाली में। जो बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिलाती है, तुम ने बताओ। बिल्कुल क्षमा तो को कहा ही ने, भली मुख्य जजमानी आओ। ज्यादा हो समझ कहते जो सम्राट में सागर भाग जाए, हम तो भी मरा जाए। बहुत ही खतरनाक कहां है आगे ये धरे। बिल्कुल हम तो अब चले गए, गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे अपने, कहा पता कहां से कभी भागने पड़े। हम सागर से निकले, सबसे पहले गाड़ी फुल करवाऊ तो अपनी दो ही। भाई तुम ने बतिया हो, पर हम तो सब दिमाग बट गए। वो तो जो हो रहा सो होने अपने करें, अच्छा नहीं हो रहा। हाँ भी तो अपन झूठे भरम में फंसे के हमें कर रहा है। हाँ वो तो करवे को भोलेनाथ लगे हैं व्यवस्था। राम को हमने पहले ही दिन कही थी कि हमें आदमी दूसरा बुलाता नहीं है कब। उन्हें बलदेव गढ़वारे बोले हो, हमें जो भी पता है। आज तक नहीं बुला हुआ हमें दूसरा कहूँ। आज हमारे मुंह में नहीं खड़खाड़ो कौन से का कह दे। अकेले 3 घंटा आ गई कहा है बस, फिर कोई मतलब नहीं है जिंदगी से। बात चल रही थी जिस घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उस घर में धन की कमी नहीं होती। जो बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिला देती है, कब बिटिया रोटी खा रही हो रे, तुम्हें से एक आध कोरा उठा के खा लियो कोई झूठो। जो पिता बेटी का जूठा खाता है, उस पिता की अकाल मौत नहीं होती है। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अपने बाप की अकाल मौत भी तार देते। महाभारत पढ़ लियो, हमने घरे नहीं बनाई कथा। महाभारत में भीष्म ने अर्जुन को बताई है ये बातें। और जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, उनके घर में कभी समस्या की कमी नहीं देवे। पति को झूठों ने खुआओ चज्जे, भगवान आए वो तुम आओ ना बेखुदाई खाएंगे, झूठो खावे तुम का करो। कभी भी पति और पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ जब पति भोजन कर ले गए तो उसकी थाली में पत्नी भोजन करे। और एक बात और हमारी ध्यान से सुन लियो, उन पति पत्नी का जोड़ा भगवान शिव और पार्वती की तरह होता है। उन पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है। बहन जी हरो तुम्हें भगवान ने कितना पैसा दे दो हो, तुम्हारे घर में 10-20 नौकर लगे हुए, पर 2 काम तुम ही करियो। वो अकेला ने नौकरों से न करवाइयो। का पति की जूठी थाली पत्नी को ही धो चाहिए। जो पत्नी पति की जूठी थाली अपने हाथों से धोती है, उसे एक यज्ञ का फल मिलता है। एक यज्ञ कर ले, चाहे पति की जूठी थाली धो ले। और दूसरा, पति के अधो वस्त्र माने बिल्कुल हम साफ ही कहते हैं चड्डी बनियान पत्नी को ही धोने चाहिए। भले तुम्हारे घर में कपड़ा धोने वाली लगी हो, बर्तन वाली लगी हो, अब थाली भी बर्तन वाली धो रही तो प्रेम बढ़त है, सो ये सोने हो जाए। अब समझ गए कि क्या ही दाएं, आओ हम तो कहे हैं ऐसो न हो कि बर्तन वाली भीतर वाली और भीतर वाली बाहर वाली। ध्यान रखियो, पति भोजन करे उस थाली को तुम धो। और सुनो, व्यक्ति को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, उसके चड्डी बनियान सिर्फ पत्नी को धोने का अधिकार है और किसी से नहीं धुलवाने चाहिए। स्वयं अपने कपड़े धो अगर पत्नी नहीं आ तो पास में। और वो व्यक्ति जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यशाली है। बहुत मार्मिक बात सुन लियो, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो खाना गान जुरा ही नहीं सकत जो ये गलती करे। कितना भजन करत होए, कितना तीरथ, कितना दान पुण्य, कितना परिश्रमी होए, कितना पुरुषार्थी होए, कभी भी अपना अधो वस्त्र
अब अदो वस्त्र से तुम्हारे समझ में नहीं आए, बिल्कुल देहाती भाषा कर रहे। अपनी चड्डी, कई आदमों की आदत है कि चड्डी धोई निचोई और वही से मुंह पोंछ लो। कई आदमों की आदत है वही से मुंह पोंछत निचोके। उसकी किस्मत की रेखाएं भाग्य की दबके दुर्भाग्य में बदल जाएंगी। और ने मानो हमारी बात तो 21 दिना तक रोज उठो, चड्डी धो निचो और 21 दिन रेगुलर अपनो मुंह पोंछ लेते। अरे तुम्हें पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी सांचो है कि झूठो है। हमारी कथा तो बिल्कुल ठोक बजा के है, ऐसी नहीं। आहा जब कर ले जब भोगियो, जैसे ए बेटा अच्छी बैठ लो, जगदम बाहर है। तीन साल रेगुलर जेके घर के दरवाजे ताश खिल जाए, वो परिवार बर्बाद हो जाए। हम पूरे कागज पे दस्तखत कर दें। 3 साल तुम रेगुलर अपने घर के दरवाजे ताश पिसवा ले, अगर तुम बर्बाद न हो जाओ तो पूरे कागज पे हमारी इजाजत लिख लीजिए। अब तुम तो बर्बाद हो गए, उसको हम का लिख लें, मन हमारी लिख लीजिए। इतनी बड़ी बात कह रहे मंच पे गरज के। और खबर कर ले जेके दरवाजे ताश खिलत हो कि कागज भाई है। सांच खुआच नहीं, अगर तुमने गांव देहात के बैठे हो तो हर गांव में एक ठिकानो रहे थे ताश खिलवे को कि उनके ते खिलत है। और अब करो खबर कि उनकी क्या हालत है। तुम तो हमारी बात झूठी करो, ठाणे हो जाके महाराज हमारे गांव उनके घर खिल 10 साल से और वे भारी सुखी हैं। जिंदगी में घर के दरवाजे ताश ने पसंद हो और हो सके तो ताश की गड्डी घर में ने धरी। कलयुग को पहलो लक्षण आए ताश। कलयुग को पहलो स्थान कहां दो? भागवत में दूतम पानम स्त्रिया सूनम, भागवत को श्लोक। जहां ताश खेलन लगे उते जाके रहने लगो। बात समझ में आई बहन जी? हरो पति की थाली खुद धोने, दूसरे भगवान के पूजा के बर्तन तुम ही धोएंगे। भली तुम्हारे घरे बर्तन बारी आवे, पर जितने ठाकुर जी के बर्तन हैं वे अपने हाथ से साफ करो। हमारों की भाषा में तो कही जाते हैं अमनिया। हमारों में धोबो नहीं कहते, साफ करबो नहीं कहते। महात्माओं की भाषा है जाओ जो लोटा ले जा सो अमनिया कर ले आओ, माने धो ले आओ। हमारों की भाषा है अमनिया, जाओ बर्तन अमनिया करो सेवा के। पर अब तुम्हारे से हम कह दें कि अमनिया कर ली सो तुम्हारे ढूंढत फिर के जो अमनिया कया है। जैसे तुम्हारी भाषा में पति के बर्तन खुद धो और ठाकुर जी की सेवा के बर्तन भी तुम ही धो। और पति के चड्डी बनियान तुम ही धो के डालो। फिर देखो पति पत्नी में प्रेम। अन्ना फिर समझ गई हमने कहा कही सुभोगियो फिरो में विपिन बिहारी की कोई गलती ने कहा। ठीक तो भोजन का नियम है। कथा में कहा हते एक बहेलिया हतो, पूजा पाठ ने जानत तो पर जोनो माँ बाप हो भोजन ने करा दे तो, जोनो भोजन ने करत तो। और आज के लड़का आज से 25 साल 30 साल पहले चलो लौट के या जो तरक्की भाई है जब 25-30 साल की आए, एक पहले बहुत गरीबी हती के नहीं हती। जब 30-35 साल को सब लोग खेले आए भाई भाई को, जब रामानाथ थी, जब ये काट टीवी रहती है काद गांव में। अब घर में 6 कमरा है तो 12 टीवी कसी है। बोलो पहले अगर दहेज में कोनों को साइकिल, रेडियो और एचएमटी की घड़ी मिल गई तो पूरे इलाके में हल्ला हो जाता तो भज्जा साइकिल मिली है और रेडियो मिलो पूछो सियानों से। और एचएमटी की घड़ी, पहले एचएमटी की घड़ी की भारी कीमत थी। अब तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले जा लगन में, वो पूछत नहीं आ कि आओ कई गाड़ी आई है। अब तो उन्हें जाने पूछी कि बैलगाड़ी आई, कि मोटरसाइकिल आई, कि 4 व्हीलर आई। और कौन फूक मतलब 25-30 साल पहले बहुत गरीबी है। पिताजी जब बाजारे जाते तो दिन भर बाजार करते और आखिरी में 2-3 रुपया बचते बाप ने। दिन भर को भूखो फिर रहा बाजार में। बहुत ध्यान से सुनियो बात। शाम को पूरे महीना को सौदा लाओ और उन्हें देखे कि 2 रुपया बचे सो 2 रुपया की उन्हें जलेबी ले लाई रे।
खुद भूखो है पर वो बाप ने नहीं खाई में जलेबी खाए। वो को खबर आ गई कि हमारे मोड़ी मोड़ा घरे हैं, किलकिला के ऐसी बात देखे हुई। शाम को 9-10 बजे जब पिताजी बाजार करके निकके आए और जो अपन खुद जलेबी धरी अपन ने खाई, सो बाप खुश हो गए। उन्हें मई में मीड़ के रोटी खा लें, अपन को जलेबी ले आओ। और अब सबके पैसा है, साधन है, अपन बाजारे गए 1 किलो मिठाई को डिब्बा लाओ और उताई बटन खोल के पीछे लुका लाओ साइड में, और घरे जाके केवाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। और बलदेवगढ़ में तो इतनी प्यारी व्यवस्था है मरवे की, इतनो बड़ो तला है, रात में कूद जाइयो नकटा बेशरम। जब भी रे बहुदत्ता से छल करवे की कोशिश करो तो लौट के एक बार बाप की गरीबी की खबर जरूर कर लियो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे संगे ये आ जाई आई और कब्जा ठोक गई घर बारे। मेरा हस्बैंड है, ये तो रे हस्बैंड की। अब बाप को अधिकार नहीं है मोड़ा पे, मताई को नहीं है, अब तो जे कब्जा ठोके। इतने ही बड़े मिल गए कि तुम्हें पले पलाए, इतने ही बड़े मिल गए थे तुम्हें पले पलाए नहीं। कबू कबू बंगे के थे सास ससुर से तुमने का करो, अगर सास ससुर ने कछु ने करो हो तो ये तुम्हारे संज्ञा के जहाँ इसी फिर रहे होते बलदेवगढ़ में। मार जाते सब भूल जाती थी, अटारियों में रह रही हो, ये वाहनों में बैठ के घूम रही हो, जो 20 तोला सोनो पेरे हो, जो नहीं बहुदत्ता ने पेट काट काट के यहाँ तुम्हें धर दाओ। तो आज तुम्हारे हस्बैंड हो गए और बहुदत्ता के कछु न हो पाए। ने कहीं और कहा आरती फिर रही नहीं, चुअन्नी ने चढ़े ना भी हम घाटा लग जाए 200-500 को नहीं हाउ लग जान दे ने चढ़ा जो ऐसे खराब के हैं बैठी भगवत ना। वो बहेलिया शाम को घर आया और अपने माँ बाप से बोला कि तुमने भोजन किया कि नहीं किया। हम तुम्हें शिवरात्रि को महत्व बता रहे हैं, भोजन किया कि नहीं किया। माँ बाप बोले कि बेटा तुम कछु ले आई नहीं, तुम आज शिकार खेलवे नहीं गए। उसने कहा रुक जाओ, तुरंत धनुष बाण उठाया। अब उन्हें सोची रात में तो कहूं जानवर मिले हैं, तो कौन तालाब के किनारे जा रहे, कोई भूले भटके पानी पीवे आ गए जानवर, एक आध हिरन मान ले। जो गौरे सुबेल को पेड़ो लगो तो तालाब के किनारे वो के नीचे बैठे थे शंकर जी। ये ने नहीं देखे कि शंकर जी आए, जो तो चढ़ गओ बेल पे और शिकार की तलाश में बैठ गओ। उसी समय उस बहेलिये ने क्या देखा कि एक हिरनी पानी पीवे आई। बहेलिया ने बाण निकाला, सुबेल पत्री के कछु पत्ता टूट के शंकर जी की पिंडी पे गिर गए। जैसे ही बाण मारने लगा, हिरनी बोली बहेलिया रुक जाओ, मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं घर में। अच्छे ते आदमी तर्क करत है कि महाराज हमें कछु भी दाए रहे। जानवर भी कोई बोला, पहले बोला तेरे सतयुग के द्वापर के उत्तरेता के बलराम जी ने श्राप दे दी। वो दिन से जानवर बोला तो है पर उनकी समझ में नहीं आता। अच्छा फिर अपन से काहे नहीं बोला, तुमसे ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारे कर्म इतने नोने हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हूं, तुमसे गांव के कुत्ता बोलन लगेगा। ऐसे बनो तो रे, देवरानी से जिठानी नहीं बोल रही, जिठानी से देवरानी नहीं बोल रही, अब तुमसे बिलेंगे बोलन लगे घर की गाय। ऐसी बनो तो क्या आदमी तुमसे बोलवे तर से यार, हमसे ये 2 ही बातें कर लेते। बहेलिया ने कहा हिरनी आज तक कोई मौत के मुंह से नहीं लौटा, तू लौट आएगी इसका क्या प्रमाण है। हिरनी बोली बहेलिया अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे जीवन में वो पाप लग जाए, वो पाप लग जाए जो झूठी गवाही देने वाले को पाप लगता है। अरे भैया कबू तनक से स्वार्थ में, तनक पैसा के लोभ में, कबू कोर्ट में कोई की झूठी गवाही ने दिखो,
जो झूठी गवाही देता है उसकी 5वीं पीढ़ी दुनिया नहीं देख पात, वंश नाश हो जातो को 5वीं जब भारी पुण्य कर हो, जब 5वीं न 3 पीढ़ी से 4थी पीढ़ी तो चलता ही नहीं है। इसलिए कभी भी किसी की झूठी गवाही मत देना स्वार्थ के कारण। हिरणी चली गई और हिरणी को ढूंढत ढूंढत को पति आ गो हिरन। बहेलिया ने फिर बाण निकारो, 4-6 पत्ता टूट के फिर शंकर जी की पिंडी पे गिर गए। हिरण बोलो बहेलिया हमें ने मारो। बोले काय? बोले दिन भर से हमारी पत्नी को पता नहीं है और हम पत्नी को ढूंढ के बच्चा सौंप रहे हैं, हमारा तुम मारा जो। बहेलिया बोलो ने लौटे तो। हिरण बोलो कि हमें वो पाप लग जाए, हमें वो पाप लग जाए जो पिता को बिटिया बेचबे को पाप लगा था। सबसे बड़ो पाप है रे भैया। अब आज तो नहीं, हम कल बताए हैं तुम्हें कि मोड़ी के बेचे को का पाप है। चाहे गैया को मांस खा ले, चाहे बिटिया बेच दे, ओके तो खानदान ही को नाश होते सीधो। झूठी गवाही देवे बारे को तो खुद को वंश नाश हो, पर बिटिया बेचवे बारे को तो खानदान ही को दरिद्रता में चलो जा। जिसने बेटी के विवाह का पैसा लिया हो, चाहे उसके घर का अन्न खा लो, चाहे गौ मांस खा लो, अगर पता लग जाए कि इन्हें मोड़ी के पैसा लाए हैं ब्याह के, तो उसके घर का भोजन त्याग देना। भिष्टा से भी गया गुजरा है उसके घर का भोजन, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह है। हिरन चला गया, बहेलिया बैठो है। और अच्छा आदमी जब बैठो रहे तो कछु न कछु करा थे, शांत नहीं बैठे। सो जो बेल के पेड़े पे बैठो बैठो पत्ता टूर टूर के नीचे फेंकत रहो। ये कोने तो पता के शंकर जी के बैठे थे। हिरण हिरणी घर गए। हिरणी बोली के नाथ तुम बच्चा पाली हो, अब हम जा रहे। अरे हिरण बोलो हम वचन दे के आए, तुम पाली हो, हम जा रहे। दो ही बोले तो दो ही ने चलो, बच्चों को जो हुज्जे सो देखीजिए मनो वचन ने चलो जाए। चार ही बच्चा बोले फिर हमारे का कर है जब मम्मी पापा ही चले थे। इनकी एक बहन हती, बा बोली फिर हम का कर हैं। तो 7 ही हिरण हिरणी लौट के आए। बहेलिया तो खुश होगा कि गायते 2 और लौटे 7। सो जो पेड़े की बेल की डगार पे ठाड़ो हो और भूल गाओ कि हम उठिया चढ़े खुशी में। ने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई, सो पेड़े की डगार पे दौड़ लगे, उसको कहां गिरो सो जो गिरो सो कमर में बांधे तो पानी की छागल, सो पेले बाद छागल टूट के गिरी शंकर जी पे। सो शंकर जी पे जल चढ़ गओ। कछु बेल पत्री गिरी और ऊपर से जो गिर पड़ो। शंकर जी पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो। बहेलिया बोलो काय को वरदान? बोले तुमने हम पे पूरी रात बेल पत्री चढ़ाई और आज शिवरात्रि है, तुमने हमें 1 लोटा जल चढ़ाओ, आज शिवरात्रि है और आखिरी में तुम ही चढ़ गए हमारे ऊपर। देखो भैया एक बात बताएं, हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे तुमने दूध चढ़ाओ अभिषेक में तो क्या तुमने बनाओ? वो तो भगवान की बनी बनाई चीज भगवान को दे आए। तुमने फूल चढ़ाए क्या तुमने बनाए? तुम्हारी का जस्तर आई। तुमने दूबा चढ़ाई, तुम्हारी का जस्तर आई। तुमने दही चढ़ाओ, तुम्हारी का जस्तर आई। ये तो सब भगवान को ही बना हुआ है। तो भगवान को क्या चढ़ाएं? दूध दही घी शहद शक्कर फूल माला मिठाई, ये सब भगवान के बनाया है। एक चीज तुमने बनाई है, मां भगवान पे चढ़ा के देख लो, तुमने क्या बनाया बताओ? बता सकता है कोई बलदेवगढ़ में कि तुमने क्या बनाया? बाकी सब भगवान ने बनाया, तुम्हें भी भगवान ने बनाया, पर एक चीज तुमने बनाई है और वो भगवान को चढ़ जाए, वो है अपनो अहंकार। अहंकार अपन ने बनाओगे, भगवान ने नहीं बनाओ को के भीतर अहंकार। तो भगवान शंकर को या राम कृष्ण की जिसकी पूजा करते हो, दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ाओ, पर आखिरी में भगवान से कहो कि प्रभु हम अहंकार भी हमने तुम्हें चढ़ा दो। अब तुम जानो अहंकार चढ़ा दो भगवान को तो बेड़ा पार हो जाए। जो बोलो कि हमने तो अनजाने में चढ़ाओ। शंकर जी बोले कि करंट चाहे जान के लगे चाहे अनजाने में, पर वो तो घाले है। अच्छा बताओ जैसे धोखे से डोरी छी जाए तो करंट नहीं लगता,
जैसे कोनो धोखे में जहर पी ले तो मर है ने मर जाए, ऐसा ही भगवान को नाव है। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे भी। भगवान बोले बहेलिया मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुमने मेरी पूजा की है इसलिए त्रेता में तुम केवटों के राजा निषाद बनोगे। कौन बनोगे? केवटों के राजा निषाद बनोगे। और भगवान श्री राम तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे क्योंकि तुमने मेरी पूजा की है। और उन 7 हिरण हिरनियों से कहा कि अभी तुम यहां से, तुम क्योंकि सत्यवादी हो, तुमने वचन नहीं तोड़ो, तो तुम यहां से सीधा नक्षत्र मंडल में चले जाओगे। और जब सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम 7 के साथ इस धरती पे सप्तऋषि बन के आओगे और तुम्हारी सप्तऋषियों से सारे संसार की उत्पत्ति होगी। यहां 7 ही गोत्र हैं, सप्तऋषियों के 7 गोत्र हैं। फिर गोत्र ऐसे बटत गए कि जैसे कोनो ऋषि के 2 बेटा तो उनके गोत्र अलग अलग हो गए, पर 7 गोत्रों के अलावा मूल में 8वां गोत्र नहीं है। उस निषाद को, बहेलिया को निषाद होने का आशीर्वाद दिया। अभी हम दम्मू भैया के संग गए थे, पंकज जी हते सब, तो चर्चा हो रही थी कि केवट समाज की उत्पत्ति कहां से है। हमने इनसे पूछा बताओ, बोले गुरुजी आज तक पता नहीं है कि केवट बने कहां से है। एक नाव में एक बाबा जी बैठ गए, केवट नाव चला रहा हो तो बाबा जी बोले क्यों केवट? कहने लगो जी गुरु जी। कहले कारे पढ़ो लिखो है कि नैया? कहने लगो मालक गरीबी हती सो स्कूल को मो नहीं देखो। पंडित जी बोले तोरी 20% जिंदगी खराब। तना को रांगे बड़े पंडित जी बोले कारे तीरथ हीरथ करवे गए कि नहीं? कहने लगो आज तक नहीं गए कहूं, मोड़ी मोड़ा पाले के तीरथ करें। पंडित जी बोले तोरी 30% जिंदगी खराब। पंडित जी बोले कारे कुछ पैसा पैसा कमा पाओ कि नहीं? कहने लगो चुवन्नी नहीं जोरी रोज कमाओ रोज खा रहा है। महाराज बोले तोरी 50% जिंदगी खराब, तूने कुछ नहीं करो जिंदगी में। इतने में नाव पहुंच गई रे बीच तालाब में, सुनाव बगदन लगी। केवट बोलो महाराज तेरे वो तो जाना थो कि नहीं? महाराज बोले नहीं बना। तो केवट बोलो कि हमारी तो 50% खराब भाई, मनो तुम्हारी आज सोई हो गई, तुम्हारी 100% हो गई। दुनिया को पेलो वाहन ऐसो है जो उल्टो चलत। पेलो वाहन नाव कहाओ कि जियाए खो जाते ड्राइवर माई को पीट करके बैठा थे कि नहीं बैठा? अब तुम बस वाले से कहो कि जियाए को बस चल रही पीट करके चलत जो मार जे के नहीं मार। नाव छोड़ के एक वाहन ऐसो बता दे जो पीट दे के आगे को बढ़े, पर नाव एक ऐसो वाहन है कि जी आए को नाव जब माई को पीट करे। और आज तक नाव और नाव को एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों बताओ? नाव और नाव खाली करो डूब जाए बेबात अलग है तूफान में। जोन देख के आदमी वाहन चला रहा है वे रोज घल रहा है, और जोन बिना देखे चला रहा है वे आज तक नहीं घले। क्यों? क्योंकि उस नाव वाले को पता है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कैसे? कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अच्छा, जितनी मजाक रामायण में केवट ने कर दी राम जी से उतनी को नहीं कर पाओ। जितनी मजाक केवट ने कर दी, इतने तक की केवट राम जी से कह रहा है। जब लक्ष्मण जी ने कही कि भैया को पार कर दे हमारे, केवट बोलो तुम्हारे भैया को खतरा है। बोले का? केवट कह रहा हूं मालक कि नारी न बन जाए नाव की। हमने सुनी है कि तुम्हारे भैया के पांव में वो जादू है कि जोन पथरा पे परसु नारी बन जात। मालक में गरीब आदमी कहूं बोले नाव पे पांव धरो लुगाई बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले सो तो राख लिए। मान के चलो हमारे भज्जा ने नाव पे पांव धरो, वो नाव की नारी बन गई तो ते दो राख लिए।
केवट बोलो मालक पढ़े लिखे तो नहीं है, पर बाबा बैठत रहे थे नाव में सो सत्संग बहुत करो है, श्वेत तो हमें ज्ञान है। बोले कि तो का कह रहा हो केवट कि एक ही ना को दम कर राखे और दूजी को फिर कौन समारे। ये कहीं तो प्राण लाइन ले रही जोन खड़े है और तुम कह रहे दो राख ले। और केवट बोलो कि चित्र के तू घर नारी हजारा और देविस पुत्र मारे ते डारा। तो केवट बोलो मालक तुम्हें खराब नहीं लगे तो एक बात करें। राम जी बोले बताओ। तो क्या कह रहा हो केवट, जब लक्ष्मण ने कही कि दो राख ले, तो केवट कह रहा है कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे तीन मतारी। तुम हमसे क्या करे कि दो राख ले, तुम्हारे बाप ने तीन करी थी सो तुम ये फिर लाए, अब हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर हैं दद्दा। कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे तीन मतारी। दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुकेवट कह रहा वो पे कृपा करो भगवाना, वो का है तुम्हारे मरम में जाना। केवट बोलो हम तुम्हारा मरम जाना था दद्दा, तुम्हारे बाप के तीन है तो तुम ये फिर रहे और हमसे कह रहे दो राख ले, हमारे मोड़ी बड़ा कहां फिर। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाल लो। केवट तुम बाप न जा रहा हो। केवट बोलो दम हुए तो मारो, मारो, हाथ पीछे न कर गो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मरवे को डर नहीं लगे। केवट बोलो मालक ये सो मौका कबे जो रहे कि राम जी सामने, सीता सामने, गंगा को घाट और लक्ष्मण जी ऐसे त्यागी के हाथ से मर जाए तो हमारे तो सुखिया जन्म खुल गए। और केवट बोलो मालक एक बात और है। बोले का? बोले हमारे बाल बच्चे अब राई राई से। लक्ष्मण जी बोले सो। केवट बोलो जैसे हम मर गए हमारी लकड़ गया तो दुआ हो कि हमें ऐसे ही डाल के चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं लकड़ तो हम दुआएं जे हैं। केवट बोलो तो तुम्हें जो भी पता हो जे कि जे को लकड़ गया देते वही मूड मुड़वाऊ, अजय को मूड मुड़वा तो वही शक्कर गलवाऊ। लक्ष्मण जी ने कहा इसको तो भारी फायदा है। क्या कह रहे हो केवट लक्ष्मण जी से? जब लक्ष्मण ने कही कि मार कर फेंक दे, केवट राम जी के बोले मालक समझा ली तुम्हारे भज्जा। बोले काय के माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, तुम्हारी लंबड़दारी अयोध्या में चला तुझे। सरयू नहीं है लेकिन गंगा को घाट है, जो अपनी लंबड़दारी को क्षेत्र आए। प्रभु के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे। तो सुन ले नाथ के मारो या नाथ तारो, आज दो ही हाथ में लड़का है हमारे। के तो तुम्हारे चरण धो के हम तर हैं और न तुम्हारे हाथ से मर हैं, फायदा हमें दो ही में, हमें कहूं नुकसान नहीं है मालक। के मारो या नाथ तारो, के मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। पर मालक राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। राघव चरण धुला लो यह आन